हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 37 के पार्ट पे। अब आगे मुझे 3 मिनट दीजिए। जियो यान की नजर जियान और बाहर के 3 अन्य लोगों की ओर गई और उसने अचानक बात की। सियान और 3 अन्य लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत थोड़ा सिर हिलाया। चलो, सिर्फ तुम 3 डू वांग्स के साथ। इसके अलावा आप में से 2 के पास डू वैन क्लास में केवल आधा फुट है। फिर भी तुम मुझे देर करने की आशा रखते हो। फैन लाओ ने एक अजीब सी हंसी छोड़ी। बूढ़े साथी, तुम सच में बकवास से भरे हो। सियान ने अपना मुंह घुमा लिया और डांटा। वह तुरंत उसके बगल में लियू किंग और लिन शिविया से चिल्लाया, मैं हमला करने वाला हूं, तुम दोनों को सावधान रहना चाहिए। उसकी आवाज अभी निकली ही थी कि प्यारी सी आकृति जरा सी कांप उठी। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने फैन लाओ की ओर गोली मारी, जो बहुत दूर नहीं था। उसकी छोटी सी मुट्ठी थोड़ी कसी हुई थी क्योंकि उस पर भयावह ऊर्जा का संचार हो रहा था। सियान की हरकत देखकर लियू किंग और लिन शिविया दोनों ही असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से अपने शरीर को हिलाया और तेजी से पीछा किया। उनके शरीर के भीतर की डुक्यूई अधिकतम सीमा तक खुल गई थी। वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक मजबूत था जिसका उन्होंने सामना किया था। अगर वे लापरवाह होते तो बहुत संभव था कि वे गंभीर रूप से घायल हो जाते या मौके पर ही मारे जाते। जी यान और अन्य 2 जो जियो यान का समर्थन करने के लिए अचानक हवा में उठे थे, निस्संदेह जमीन पर इनर अकादमी के सभी छात्रों के ध्यान का केंद्र बन गए। इनर अकेडमी के छात्रों में चोटी के विशेषज्ञ कहे जाने वाले चारों का सामना कुलीन द हुआंग से था। इस रोमांचक लड़ाई के कारण कई लोगों को लगा कि उनका खून खौलने लगा है। कुछ छात्र जो लड़ाई में शामिल होने की क्षमता रखते थे लेकिन हवा में उठने में असमर्थ थे, उनके सीने में लड़ने के इरादे के कारण लाल चेहरे पूरी तरह से लाल हो गए थे। उनमें लिन यान, यान हाओ और अन्य शीर्ष अस्तित्व थे। इनर अकादमी के छात्रों के बीच इस स्तर की लड़ाई में भाग लेने की योग्यता केवल उनकी कक्षा के लोगों के पास ही थी। युवा पीढ़ी के लोगों का एक समूह वास्तव में इतना बोल्ड होने की हिम्मत करता है। फैन लाओ ने जियान और अन्य 2 को देखा जो ऊपर से उड़ गए। उसका पीला सफेद मुरझाया हुआ हाथ अचानक कांप उठा। तुरंत खून के रंग के डुक्यूई की 3 लहरें सामने आईं और तुरंत 3 रक्त सांपों में एकत्रित हो गईं, जो एक हाथ जितना मोटा था। उसकी उंगली के एक झटके से खून के सांपों को अचानक से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने वहशी ढंग से अपना रक्तरंजित विशाल मुंह खोल दिया। पूर्व तीनों के चेहरों पर एक खूनी बदबू आ गई। खून वाले सांप तुरंत निकलकर उनके पास पहुंच गए। इन सांपों के शरीर में निहित जंगली, हिंसक, काली, ठंडी ऊर्जा को महसूस करते हुए जी यान की अभिव्यक्ति चुपचाप गंभीर हो गई थी। उसकी छोटी मुट्ठी धीरे धीरे अलग हो गई थी और उसकी 5 अंगुलियों का लक्ष्य रक्त सांप था जिसने गोली मार दी थी। खून के सांप को तब तक पिंच किया गया जब तक कि वह सिकुड़े हुए स्थान में खूनी कोहरे के गुच्छे में नहीं फट गया। प्रतिद्वंद्वी के हमले को एक चाल में ढालने के बाद जी यान तेजी से लियू किंग और लिन शिविया की ओर बढ़ गया, जो सांपों के कारण इधर उधर छटपटा रहे थे। उसने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और हवा के 2 झोंकों ने विस्फोटक रूप से गोली मारी। 2 खूनी सांपों को तब तक मरोड़ते रहे जब तक कि वे खून के कोहरे के समूह में नहीं बदल गए। परेशान करने वाले रक्त सांपों को बसाने के बाद जी यान के पैर की उंगलियां हवा में दब गईं और भूतिया तरीके से फैन लाओ के सामने आ गई। उसके छोटे पैर ने अर्ध चांद का आकार बना लिया। इसके बाद के सिर पर हिंसक रूप से लात मारी। फैन लाओ जान गया था कि इस कमजोर दिखने वाली छोटी लड़की के पास एक बेहद भयावह ताकत है। इसलिए जी यान के नजदीकी हमले को नजरअंदाज करना उसके लिए स्वाभाविक रूप से असंभव था। फैन लाओ का सूखा हुआ हाथ तेजी से नाचने लगा और फैन लाओ के शरीर से अशांत रक्त रंग की ऊर्जा की एक लहर अचानक निकल गई। अंत में यह उसके शरीर के बाईं ओर एक रक्तरंजित तरल जैसे गोलाकार ऊर्जा अवरोध में एकत्रित हो गया। जी यान के पैर में एक कम और गहरी विस्फोटक ध्वनि थी क्योंकि यह चिपचिपे खून के रंग के बैरियर पर हिंसक रूप से टूट गया। तुरंत एक दबी हुई धमाका सुनाई दिया और खून के रंग के बैरियर पर लहरों को तेजी से उतार चढ़ाव करते देखा जा सकता था। उसके पैरों में निहित लड़ने की ताकत ने रक्त रंग की ऊर्जा बाधा को एक भयावह चाप में संकुचित कर दिया। हालांकि जिस तरह उसका पैर फैन लाओ के चेहरे से केवल आधा इंच था, उस पर बल अंततः पूरी तरह से खून के रंग की ऊर्जा बाधा से हल हो गया था। एक धमाके के बाद ऊर्जा अवरोध जो एक चाप में संकुचित हो गया था, हिंसक रूप से परिलक्षित हुआ और जी यान के पैर को तब तक उछाला जब तक कि वह फैन लाओ से दूर नहीं हो गया। हालांकि फैन लाओ ने जी यान को नीचे देखने का रवैया नहीं अपनाया, फिर भी उसने बात की चपलता, गति के साथ साथ युद्ध में उसकी तीखी प्रतिक्रिया को कम करके आंका। इसलिए वह शुरुआत में जी यान के कुछ छोटे छोटे मुखों से हिंसक रूप से टूट गया। उस भयावह शक्ति के कारण उसकी अभिव्यक्ति में भी थोड़ा बदलाव आया। इतनी भयावह शारीरिक शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे अपने भौतिक शरीर के प्रशिक्षण में माहिर कुछ विशेषज्ञ डू वांग्स को भी रखने में कठिनाई होती थी। उसके हाथ बिजली की तरह हिले और एक रक्तरंजित शक्ति प्रवाहित हुई। उसके शरीर पर एक ताज़ा गहरा लाल प्रतीत होने वाला ठोस रक्त जैसा कवच दिखाई दिया। आफ्टर इमेज की मुट्ठी ने हिंसक रूप से अंधेरे खूनी तरल जैसे कवच पर प्रहार किया। धातु के टकराने की आवाजें तुरंत सुनाई दी।
उस कवच का बचाव बेहद मजबूत था और वास्तव में ज़ियान के जंगली और क्रूर स्मैश के तहत बिना टूटे सहन करने में सक्षम था। फैन लाओ का शरीर बार बार आकाश में पीछे की ओर खींचता गया। हालांकि कवच ने काफी ताकत फैला दी, फिर भी शेष बल ने उसके शरीर को तेजी से पीछे हटने का कारण बना दिया। वह वास्तव में इस तरह के माहौल में डू वैन क्लास की छोटी लड़की द्वारा इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा था, जहां अनगिनत लोग उसे घूर रहे थे। इससे उनकी अभिव्यक्ति और भी गहरी, अधिक गंभीर और भी उग्र हो गई। दूर से अनगिनत छात्रों ने ज़ियान को देखा जो आकाश में अपनी ताकत दिखा रही थी। वे सभी बेहद हैरान थे। ज़ियान ने शायद ही कभी इन अकादमी के भीतर संघर्ष किया हो। उन्होंने विभिन्न कारणों से मजबूत रैंकिंग ग्रैंड प्रतियोगिता के दौरान भी किसी भी बड़ी ताकत का खुलासा नहीं किया। इसलिए काफी संख्या में लोग जो उसकी पृष्ठभूमि को नहीं जानते थे, उसकी ताकत के प्रति एक संदिग्ध रवैया था। हालांकि आज उस तरह का संदेह बिना हमला किए नष्ट हो गया। एक व्यक्ति जो एक डू वान को वापस जाने के लिए मजबूर कर सकता है। इतनी ताकत के साथ मजबूत रैंकिंग में उसका पहला स्थान वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे कोई छू नहीं सकता था। एक और शातिर मुक्का कवच पर गिरा। वह कवच जो पहले से ही टूटने वाला था, आखिरकार पूरी तरह से टूट गया। ज़ियान के पास आनंदित होने का समय नहीं था जब फैन लाओ के शरीर के भीतर रक्त की आभा बढ़ने से पहले कवच टूट गया। उस आभा की ताकत ने ज़ियान को तब तक हिलाकर रख दिया जब तक कि वह कुछ कदम पीछे नहीं हट गई। शरीर के हिलने के बाद ज़ियान की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, जब उसने एक अंधेरा, कम रोना सुना जो अचानक उसके कान के किनारे से सुनाई दिया, ब्लड डेमन हैंड। रोने की आवाज सुनते ही आसमान में अचानक जंगली हवा चली। हवा में खूनी आभा का निशान भी था। ज़ियान ने तेजी से सिर उठाया। उसका छोटा चेहरा अनैच्छिक रूप से बदल गया क्योंकि उसने देखा कि एक 20 फुट बड़ा रक्त रंग का विशाल हाथ अचानक उसके सिर के ऊपर दिखाई दे रहा है और हिंसक रूप से उसकी ओर पटक रहा है। ग्रेट स्प्लिटिंग माउंटेन। जैसे ही ज़ियान की ओर हिंसक रूप से गोली मारी गई, वैसे ही जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। तेज हवा की तेज आवाज अचानक गूंज उठी और एक पीली सोने की तेज हवा ने आकाश में विस्फोटक रूप से गोली मार दी। अंत में वह उस रक्तरंजित हथेली से जोर से टकराया। एक गड़गड़ाहट जैसा विस्फोट तुरंत पूरे क्षितिज में बदल गया क्योंकि एक अशांत ऊर्जा तरंग अतिप्रवाहित हो गई और हवा को तब तक हिलाया जब तक कि यह तेजी से कंपन न हो। डू तकनीक का हमला, जिसे फैन लाओ ने कुछ समय के लिए बढ़ा दिया था, वास्तव में एक हमले से बिखर गया था, जिससे उसे बहुत झटका लगा था। उसने पीले चेहरे वाले हौंफते हुए लियू किंग पर नजर डाली और उसकी आंखों में झटका और भी गहरा हो गया। इनर अकेडमी के ये छात्र वास्तव में इतने मजबूत थे। उसका वह पहले का हमला कुछ ऐसा था कि अगर उसे सहना पड़ा तो एक साधारण विशेषज्ञ डू वांग भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि यह हमला एक छोटे से साथी द्वारा बिखरा हुआ था, जिसके पास डू वांग वर्ग में केवल आधा कदम था। इससे उन्हें अनैच्छिक रूप से बेहद झटका लगा। ग्रीन जलमगन तलवार हड़ताल। एक पीला हरा मानव आकृति अचानक फैन लाओ के सिर के ऊपर से चमक उठी जैसे कि बाद वाला अनुपस्थित था। उसके हाथ में लंबी तलवार से तलवार की स्पष्ट अंगूठी सुनाई दी। डार्क ग्रीन एनर्जी तेजी से बढ़ी। पलक झपकते ही पूरी तलवार एक ऊर्जा म्यान से ढक गई। वास्तव में अनगिनत संख्या में जंगली हवाएं थीं जो तलवार के शरीर के चारों ओर प्रकट और घूमती थीं। जैसे ही ठंडी चीख सुनाई दी, लंबी तलवार ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया और 10 से अधिक घूमने वाले तूफानों के साथ जमा हो गई। अंत में यह एक मूक स्पष्ट छाया में बदल गया जो सीधे बिजली की तरह फैन लाओ के सिर की ओर चली गई। क्लिन शिविया का चुपके से हमला बिजली की तरह तेज था। जब तक फैन लाओ को होश आया, तब तक किसी की त्वचा को चुभने वाली भयावह शक्ति पहले ही सिर के ऊपर तक पहुंच चुकी थी। उस समय वह केवल इसका विरोध करने के लिए डू तकनीक का इस्तेमाल करना छोड़ सकता था। उसका शरीर कांपने लगा और रक्तरंजित आभा तुरंत उसके सिर से निकली और रक्त के समुद्र की तरह सभी दिशाओं में बिखर गई। हरे रंग की तलवार की छाया तुरंत रक्त के समुद्र में घुस गई। इसमें मौजूद भयावह शक्ति ने रक्त के समुद्र को तीव्रता से उतार चढ़ाव का कारण बना दिया। फैन लाओ की ठंडी चीख अचानक सुनाई दी। रक्त के समुद्र में अचानक उतार चढ़ाव आया और तलवार की आकृति जो इसके माध्यम से घुसने वाली थी, इस समय एक दलदल से टकराती हुई प्रतीत हुई। इसके प्रक्षेपवक्र में इसका आंदोलन तेजी से कठिन था। जैसे जैसे रक्त के समुद्र के भीतर निहित चिपचिपा बल तेजी से मजबूत होता गया, हरे रंग की तलवार की आकृति आखिरकार पूरी तरह से बंद हो गई क्योंकि यह फैन लाओ के सिर से केवल 2 फीट की दूरी पर थी। जिस हमले में लिन शिविया की पूरी ताकत थी, वह वास्तव में फैन लाओ को कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। इससे पूर्व की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया। उनके और फैन लाओ के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। खून के समुद्र से अचानक एक तेज हवा की आवाज निकली जैसे लिन शिविया को अपने दिल में झटका लग रहा था। एक रक्तरंजित तार अचानक उसमें से फूट पड़ा और पूर्व को जोर से मारा जो समय पर चकमा नहीं दे सका। इतना भारी हमला झेलने के बाद लिन शिविया के मुंह से तुरंत एक और ताज़ा खून निकल आया। उसका शरीर कांपने लगा था और उसकी पीठ पर अस्पष्ट डूकी हुई पंखों की जोड़ी भी भ्रम पैदा करने लगी थी। जाहिर है, फैन लाओ के अचानक हुए इस हमले ने उन्हें काफी बुरी तरह घायल कर दिया था। लियू किन के हाव भाव भी बदल गए क्योंकि उन्होंने लिन शिविया को गंभीर रूप से घायल होते देखा। अभी वह आगे बढ़ा ही था कि रक्त के समुद्र से एक और रक्तरंजित हथेली विस्फोटक रूप से निकली। रक्तरंजित तार की गति इतनी तेज थी कि भयानक थी।
अपना सबसे मजबूत हमला करने के बाद लियू किंग का शरीर भी काफी धीमा हो गया था, इसलिए वह केवल अपनी आंखों से देख सकता था क्योंकि खूनी हथेली तेजी से उसके करीब आ रही थी। तभी एक छोटी मुट्ठी हिंसक रूप से आगे की ओर धंस गई। अदृश्य हवा के एक धमाके से बाहर निकलने और बल के दबाव में फूटने से पहले हवा एक बार फिर तेजी से संकुचित हुई। यह खूनी हथेली से जोर से टकराया, जिससे पूरे आसमान में खून का कोहरा छा गया। फैन लाओ की आंखें गहरी और ठंडी थीं जब उसने जी यान को देखा जो लियू किंग के पास दिखाई दिया था। उसकी पीठ पर खून के रंग के पंखों का जोड़ा थोड़ा सा फड़फड़ाया और उसका शरीर तेजी से ऊपर आ गया। एक पल बाद में यह वास्तव में रक्त के समुद्र में गिर गया जो आकाश में हर दिशा में दर्जनों फीट फैल गया था। कचरे का एक समूह, मैं आप सभी को एक साथ समाप्त कर दूंगा। रक्त के समुद्र में एक लहर उठी जैसे फैन लाओ की काली ठंडी हंसी धीरे धीरे उत्सर्जित हो रही थी। ध्यान से सी यान की भौहें तन गईं जब उसने फैन लाओ को खून के समुद्र में डूबते हुए देखा। उसने लियू किंग को चेतावनी दी और वो कार्रवाई करने ही वाली थी कि उसे तुरंत होश आया कि खून का समुद्र अचानक मंथन करने लगा था। उसका दिल तुरंत कड़ा हो गया। संक्षारक रक्त हथेली, खून के समुद्र के भीतर से अचानक एक ठंडी चीख सुनाई दी। तुरंत ही खून का समुद्र तीव्रता से हिलने लगा और अंदर से कुछ अनोखे आकार की काली रक्तरंजित हथेली 5 फीट लंबी बाहर निकली। रास्ते में एक खूनी आभा फूट पड़ी। गहरे और भारी रक्त हथेली को महसूस करते हुए जी यान की आंखें थम गईं। उसने लियू किंग को अपनी पीठ के पीछे थोड़ी दूर धकेल दिया। उसकी छोटी छोटी मुठियां जेड जैसी चमक के साथ चमक रही थी और इस चमक के प्रतिबिंब के नीचे छोटी मुठियां वास्तव में ऐसी लग रही थी जैसे कि वह पारदर्शी हो। छोटी मुट्ठी खूनी हथेली से टकराई और वास्तव में धातु के टकराने की एक अत्यंत स्पष्ट ध्वनि निकली। जी यान के छोटे चेहरे ने भारी रक्तरंजित हथेली को गंभीर रूप से देखा, इससे पहले कि उसके शरीर के भीतर से एक शक्तिशाली जेड चमक अचानक एक पल बाद निकली। दोनों मुंह के औसत दर्जे के अंदाज में फूटे। हालांकि वे बर्फ के टुकड़ों की तरह थे जिन्हें उबलते हुए तेल के एक बर्तन में फेंक दिया गया था। उसके सामने की हवा तुरंत तीव्र रूप से तरंगित होने लगी, जैसे कि एक अत्यंत शक्तिशाली बल अंततः उस खूनी हथेली से टकराने से पहले बाहर निकल गया। पहाड़ों के ढहने और जमीन के टूटने की आवाज आसमान में गूंज रही थी, जिसने अनगिनत लोगों को झकझोर कर रख दिया था। ऊर्जा के टकराव के बिंदु से भयावह तरंग बल बाहर निकला। सी यान, जो सबसे पहले मारा गया था, ने तुरंत एक नर्म दबी हुई सूंघी। उसके कदम कुछ गड़बड़ थे क्योंकि वह तेजी से कुछ कदम पीछे हट गई। दूसरी ओर रक्त का समुद्र बहुत दूर नहीं था, बल को अवरुद्ध करने से पहले केवल एक तीव्र उतार चढ़ाव था। एक डू वैन जो केवल क्रूर बल का उपयोग करना जानता है। यहां रहकर अपने आप को शर्मिंदा मत करो। एक हास्यास्पद ठंडी हंसी के रूप में अचानक खून का समुद्र हिल गया। देखते ही देखते दर्जनों फीट चौड़ा खून का समुद्र सिकुड़कर करीब 10 फीट तक आ गया। इसका रंग भी बेहद गहरा और डार्क नजर आया। ठंडी हंसी की आवाज अभी हुई ही थी कि एक और रक्तरंजित तार, जिसमें अत्यंत गहरा गहरा रंग था, रक्त के सागर से फूट पड़ा। उसके शरीर में डूबी हुई पहले की लहरों से ऐंठने के बाद कुछ सती थी, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई जब उसने फैन लाओ को देखा जो वास्तव में इतनी तेजी से और भी मजबूत हमला करने में सक्षम था। खूनी हथेली एक चाप बनाते हुए आकाश के माध्यम से खींची गई। यह तुरंत रक्षाहीन जी यान के सामने बिजली की तरह दिखाई दिया, जबकि अनगिनत संख्या में हैरान कर देने वाली निगाहें उसे देख रही थीं। जाकर मरो, खून के समुद्र में जंगली अजीब सी हंसी सुनाई दी। यह अंधेरा और ठंडा था, खून जमने जैसा था। जैसे ही खूनी हथेली जी यान के शरीर को नष्ट करने वाली थी, अचानक गड़गड़ाहट की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज आकाश में गूंज उठी और उन लोगों की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं जो आकाश में टकटकी लगाए देख रहे थे। जी यान के सामने एक काली आकृति भूत की तरह दिखाई दी जैसे ही गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसके हाथ की एक बेतरतीब लहर के साथ एक शक्तिशाली हरे रंग की लो निकली। इसने खूनी हथेली को आसानी से अवरुद्ध कर दिया और यहां तक कि इसे शून्य में भी जला दिया। लियू किंग, लिन शियुया और मैदान पर मौजूद अनगिनत छात्रों के चेहरे हैरान कर देने वाले चेहरे दिखा रहे थे, क्योंकि वे खून से लथपथ तार देख रहे थे जिसमें फैन लाओ का एक बेहद मजबूत प्रहार था, इतनी आसानी से गायब हो गया। हालांकि जब उन्होंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो जल्द ही सुनाई दी, तो वह आश्चर्य तुरंत गूंगेपन में बदल गया। एक छोटी लड़की के खिलाफ इस तरह के शातिर साधनों का इस्तेमाल करना। तुम्हें बुरा कुत्ता कहते हुए मैंने वास्तव में तुम्हारा अपमान नहीं किया। काले लिबादे में एक नौजवान अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे आसमान में खड़ा था। समुद्र में लहरों की तरह एक शक्तिशाली भयावह आभा उठी। उस आभा की ताकत फैन लाओ से कमजोर नहीं थी। एक शक्तिशाली आभा की अचानक उपस्थिति जो डू हुआन वर्ग में एक अभिजात वर्ग की तुलना में थोड़ी भी कमजोर नहीं थी, न केवल दूर के अनगिनत छात्रों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि आकाश में अराजक युद्ध क्षेत्र भी थोड़ा शांत दिखाई दिया। यह असंख्य निगाहें उस क्षेत्र की ओर चली जहां आभा फूटी थी। आभा के स्रोत को देखकर कई विशेषज्ञ चौंक गए। विपरीत दिशा में स्रोत का सामना कर रहे फैन लाओ को देखकर उनकी अभिव्यक्ति अलग हो गई। जिन लोगों ने हान फैन को नेता माना, उनके चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। इस समय जब वे समान रूप से मेल खा रहे थे, एक एलीट डू हुआन का प्रभाव काफी शानदार था। कोई यह भी कह सकता है कि यह अंतिम विजेता तय कर सकता है।
सुकियान, हुगन और इन अकादमी के अन्य विशेषज्ञ जियोयान को देखकर दंग रह सकते हैं, जो अचानक भड़क गया था, लेकिन उनकी अधिकांश भावनाएं खुशी की थीं। उसकी मदद से युद्ध के मैदान में उनके पक्ष में कम एक विशेषज्ञ डू हुआन कम हो जाएगा। यह निस्संदेह बड़ों के सामने आने वाले दबाव को बहुत कम कर देगा। यह छोटा लड़का वास्तव में कुछ वापस पकड़ लिया। मैं सिर्फ इतना जानता था कि यह असंभव था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को उस तरह से मजबूर करने में सक्षम होने के बाद उसके पास एक सच्चा ट्रम्प कार्ड नहीं था। कुगन ने जियोयान द्वारा उत्सर्जित आभा को देखा, जो उससे कमजोर बिल्कुल भी नहीं थी। उसके दिल ने अनायास ही उसकी प्रशंसा कर दी, इससे पहले कि वह विपरीत दिशा में भौहें चढ़ाए हान फैंग की ओर देखने लगा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ठंडी हंसी हंसता था। हान फैंग, आप बेहतर प्रार्थना करें कि हेडमास्टर थोड़े समय के भीतर वापस न आए, अन्यथा। हान फैंग ने अपनी भौहें बुन ली। जब वह हुगन के खिलाफ सामना कर रहा था, उसकी निगाह बार बार उस दिशा में जा रही थी जहां जियोयान था। किसी अज्ञात कारण से उसे बार बार इस युवक की ओर से आ रही एक बहुत ही अजीब अनुभूति का आभास हुआ। यह इतना परिचित एहसास क्यों है? हान फैंग उसके दिल में बुदबुदाया। उसने इसके बारे में कड़वाहट से सोचा। कोई फायदा नहीं हुआ और वो केवल अपनी निगाहें युद्ध के घेरे की ओर फेंक सकता था, जहां सुकियान और गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स थे। जैसा कि 3 सबसे मजबूत लोग मौजूद थे, उनके युद्ध के मैदान के 100 मीटर के दायरे में किसी और का कोई संकेत नहीं था। इस तरह के स्तर पर इस तरह की लड़ाई की अवशेष लहरें कुछ ऐसी थी कि उनके जैसा डू हुआन विशेषज्ञ भी आसानी से अनदेखा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स हाथ मिलाने के बाद कुलीन डूजोंग के साथ लड़ने में सक्षम हो सकते हैं, हालांकि सुकियान को हराना उनके लिए स्पष्ट रूप से असंभव था। जैसे जैसे अधिक समय बीतता गया, वे धीरे धीरे एक वंचित स्थिति में समाप्त हो जाते। अगर उस समय सुकियान को अपना ध्यान हटाने की अनुमति दी गई तो काफी परेशानी हो सकती है। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से भागने की जरूरत है। हान फैंग के दिल में एक विचार तेजी से दौड़ा और एक क्षण बाद उसकी निगाहें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उसने अपने हाथों को फड़फड़ाया और उसकी हथेली से अचानक एक गहरी नीली लौ उठी। हान फैंग के हाथ में गहरी नीली लौ को मरोड़ते देखकर हुगन की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। कोई भी विशेषज्ञ डू हुआन बेहद भयभीत होगा यदि हॉन फैंग अपनी वर्तमान ताकत के साथ स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित करे। इसमें स्वाभाविक रूप से हुगन शामिल थे। शक्तिशाली डू क्यूई हुगन के शरीर से फैल गया, जिससे उसकी आस्तीन फड़फड़ाने लगी। उसने धीरे धीरे हवा की एक सांस छोड़ी और उसकी जीभ से गड़गड़ाहट जैसा विस्फोट हुआ। इस विचित्र विस्फोटक ध्वनि के बीच उनके पूरे शरीर पर ऑरा भी काफी तेज हो गया था। यदि आप जियानान अकादमी से स्वर्गीय लौ छीनने का इरादा रखते हैं तो आप सपना देख रहे हैं। अपने शरीर को मरोड़ते हुए हुगन ठंडी हंसी। यह एक पल में गायब हो गया और अगली बार जब यह दिखाई दिया तो हान फैंग के सामने चौंकाने वाला था। रोलिंग गड़गड़ाहट की लहरें लग रही थी, जैसे उसकी हथेलियों से हवाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। आप सभी को पहले पीछे हटना चाहिए, मैं उससे निपट लूंगा। जियोयान ने धीरे से अपना सिर घुमाया और जियान और लियू किंग से मुस्कुराते हुए बात की। लियू किंग और जियान हैरान निगाहों से जियोयान को देख रहे थे। बात के शरीर से फैलने वाली शक्तिशाली आभा विपरीत दिशा में फैन लाओ से कम नहीं थी। जियोयान की ताकत मूल रूप से थोड़े समय के भीतर भयावह तरीके से बढ़ गई थी। इसके अलावा इस तरह की बड़ी वृद्धि अकारण थी। हालांकि वे जानते थे कि जियोयान के पास एक तरह की गुप्त तकनीक है जो उसे थोड़े समय के भीतर अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति दे सकती है। यह जियोयान की ताकत को कुछ सितारों से बढ़ा सकती है। अब हालांकि उसने मूल रूप से 2 वर्गों के माध्यम से छलांग लगाई नहीं। लियू किंग ने मुंह में लार निगल ली। उसने महसूस किया कि उसका गला सूख गया है। मूल रूप से उसने सोचा था कि उस समय जियोयान ने जो शक्तिशाली डू तकनीक प्रदर्शित की थी वह उसका अंतिम तुरुप का इक्का था। अब उसे समझ में आया कि अगर जियोयान ने पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो वह एक भी मुद्रा को सहन नहीं कर पाएगा। जियोयान, तुमने किस तरह की औषधीय गोली का सेवन किया? तुम इतने शक्तिशाली क्यों हो गए हो? जियोयान अपने दिल में जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका और तुरंत अपने शरीर के भीतर कुछ सती खूनी आभा को अनदेखा कर दिया, जो फैन लाओ के हमले के कारण हुआ था। जैसा कि उसने हैरान चेहरे से पूछा, इतनी शक्तिशाली औषधीय गोली कहाँ से मिल सकती है? जियोयान मुस्कुराया और जियान की पोनीटेल खींच ली। बाद वाले ने तुरंत नाराजगी में अपना सिर हिला दिया और उससे बच गया। तभी जियोयान बोला, ठीक है छोटे साथी, लियू किंग और लिन के साथ जाओ, यह मुझ पर छोड़ दो। जियान ने अपना मुंह मोड़ लिया और केवल अनिच्छा से अपना सिर हिला सकी। ठीक है, हालांकि वह बूढ़ा साथी बहुत घिनौना है। आपको मेरी तरफ से उसे अच्छी तरह से पीटना सुनिश्चित करना चाहिए। कोई बात नहीं, जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उस शानदार मुस्कान के कारण दूर नहीं फैन लाओ के पूरे शरीर में एक ठंडक पैदा हो गई। जियोयान को सहमति में अपना सिर हिलाते हुए देखने के बाद ही जियान ने लियू किंग को खींचा और लिन शियुया के पास दिखाई दिया, जिसके पंख उसकी पीठ पर तेजी से भ्रम पैदा कर रहे थे। एक हाथ से उनमें से प्रत्येक को पकड़कर वह तेजी से आकाश से नीचे उतरी और उस स्थान पर लौट आई जहां उनका समूह पहले ठहरा था। लिन यान, यान हाओ और एक छत पर मौजूद अन्य लोगों ने जियान और अन्य 2 को आगे बढ़ने से पहले आकाश से नीचे भागते हुए देखा। लियू किंग और लिन शियुया केवल मुस्कुराए और समूह के चेहरों पर अपना सिर हिला दिया।
उन्होंने तुरंत बिना किसी पूर्व समझौते के एक साथ अपना सिर उठा लिया और अपनी निगाहें जियोयान की ओर फेंक दी, जो अकेले आकाश में फैन लाओ का सामना कर रहा था। काफी देर बाद उन्होंने एक आह भरी। उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ आहें भरने से पहले एक दूसरे को देखा। इन अकेडमी की मजबूत रैंकिंग में यह शीर्ष स्थान इस साथी का होना चाहिए। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि उसने वास्तव में एक कार्ड को इतनी गहराई से छुपाया। जियोयान, जो प्रश्न में व्यक्ति था, ने इन दोनों लोगों के शब्दों के संबंध में कोई गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट नहीं की। वो स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि जियोयान वर्तमान में जो ताकत दिखा रहा था, उसकी तुलना में वह भी बहुत कमजोर थी। लिन यान, यान हाओ और उन दोनों के पीछे के अन्य लोग भी सिर हिलाते हुए कड़वाहट से मुस्कुराए। जियोयान ने अचानक जो भयावह ताकत दिखाई, उससे वे भी बेहद हैरान रह गए। जियोयान की बढ़ती आभा को देखते हुए फैन लाओ की अभिव्यक्ति गहरी और गंभीर थी। बोलते ही उनकी आवाज उदास थी। लिंग एर फैनलिंग, फैन लाओ का बेटा, मुझे उससे निपटने के लिए ऐसा होने की जरूरत नहीं थी। जियोयान मुस्कुराया। फैन लाओ को घूर रही उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। चूंकि आप ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर भी उलझ रहे हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि वहां एक जीवन की कीमत किस तरह की थी। अगर किसी व्यक्ति को उसकी पहचान की परवाह किए बिना मार दिया जाए तो कौन परवाह करता है। अपने बेटे के बारे में भूल जाओ, भले ही तुम, एक बुरा कुत्ता जिसे मानव रक्त पसंद है, मरना पड़े। यह संभावना है कि बहुत से लोग तुम्हें याद नहीं करेंगे। यह सुनकर फैन लाओ अपने अत्यधिक गुस्से में हंसते हुए समाप्त हो गया। कितना घमंडी छोटा साथी है। यह मत सोचो कि तुम्हारी शक्ति बढ़ने से ही तुम्हारी विजय निश्चित है। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।